गाइस लेट्स स्टार्ट। 2:01 हो चुका है। ऑफ पेज एसईओ में मैंने आप लोगों को ब्लॉगर आउटरीच, प्रेस रिलीज सबमिशन, ये दो चीजें दिखा दी थी। गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है ये वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब होता है कि हम हमारे वेबसाइट के लिए दूसरी वेबसाइट्स पे आर्टिकल पब्लिश करते हैं। दूसरी वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश करने से, देखो अभी जैसे ये बंदा है मितिन। मितिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाय ब्रो प्लीज क्लियर दिस स्मॉल इनवॉइस। अब इस बंदे को मुझे पैसा पे करना है 14,000 रुपीज। अब यहाँ पे किस चीज का पैसा पे करना है, तो उसने हमें कितनी लिंक्स डेल करके दी थी, कितनी लिंक्स, 15। कितने रुपए में, 1,000 रुपए में। अब उसने पहले मुझे वेबसाइट की लिस्ट भेजी थी, और उन वेबसाइट्स पे अभी अगर आप जाके ओपन करोगे इन आर्टिकल्स को, ये आर्टिकल ओपन कर लिया, ये आर्टिकल ओपन कर लिया, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा ये आर्टिकल ऐड किया है उसने 24 नवंबर 2023 को। आर्टिकल का टॉपिक क्या है, 8 एसईओ प्रॉब्लम सॉल्व बाय एआई इन 2023। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है इस वेबसाइट पे, यस नो, अमेरिकन जॉब सर्च पे। ये आर्टिकल पब्लिश करने वाली जो लुइस मैरी है, ये कब पब्लिश किया है, 24 अक्टूबर 2023 को पब्लिश किया है। ये आर्टिकल जिसने पब्लिश किया है उसका नाम क्या है, लुइस मैरी। अब लुइस मैरी ये बंदे का ही डमी अकाउंट हो सकता है, किसका, किसका, मितेन मुकारिया का। और उसने हमें बोला आप आर्टिकल लिख के दीजिए, हम आपका आर्टिकल इस वेबसाइट पे जाके पब्लिश करता है। मैंने ये आर्टिकल लिख के दिया, मैंने देखा हमारे इंडस्ट्री में कौन से टॉपिक्स पे मैं लिख सकता हूँ, वैसे टॉपिक्स पे मैंने लिख के आर्टिकल दे दिया, और आर्टिकल जाके उसने उस वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया। ये आर्टिकल देख लीजिए। आर्टिकल में लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, दे ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग कोर्स डिजाइन टू, दिख रहा है क्या यहाँ पे, कीवर्ड आ रहा है और हमें लिंक दी जा रही है। और ये है लाइव लिंक। लाइव लिंक मतलब उसने हमारे साथ ये लिंक शेयर किया है यहाँ पे। उसने ये लाइव लिंक शेयर किया और बोला कि आप प्लीज चेक कर लीजिए इस वेबसाइट पे, इस आर्टिकल को हमने पब्लिश किया है। ये उनका डोमेन है। ये बेसिकली उन्होंने डेट, हाँ, मंथ, मंथ डे, मंथ ईयर के हिसाब से क्या बनाया है, फोल्डर्स बनाया है। और उसके अंदर ये वाला जो आगे है, ये आपका वेबसाइट का क्या है, पेज। तो ये आपका नया पेज क्रिएट हो चुका है, जिसमें आप लोगों को आपके आर्टिकल में से क्या दिख के रखी है उन्होंने, बैकलिंक देख रखी है। ये देखिए एक टेक्स्ट यहाँ पे है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, यहाँ पे एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। स्क्रॉल करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन नासिक, एक टेक्स्ट इस पेज को दिखाई दे रहा है। स्क्रॉल करें, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन नागपुर। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी किया नहीं, मैंने सिर्फ उस बंदे को आर्टिकल्स लिख के दिए। और उसने पहले मुझे वेबसाइट्स की लिस्ट भेजी थी, मितिन जी ने। मैं यहाँ पे मितिन के सारे मेल्स दिखाऊंगा आपको। मितिन मुकारिया, ये देखिए गेस्ट पोस्टिंग के लिए उसने बोला था मुझे रोहित, यहाँ पे उसके पास, यहाँ पे करीब करीब, ये देखिए ये सारी वेबसाइट दी थी। जनरेशन स्टडी दिख रहा है क्या, क्या अमेरिकन जॉब सर्च कोच डॉट कॉम, देखो अभी जो खोली है दिख रही है ये वेबसाइट। ये वही है ना, अमेरिकन जॉब सर्च कोच डॉट कॉम, यस नो। ये कौन सी है, मेट्रो स्टडी स्टूडेंट मीडिया डॉट कॉम। ये देखिए ये वेबसाइट है क्या, मेट्रो स्टूडेंट मीडिया डॉट कॉम दिख रहा है। तो ये सारी साइट जो है, इन साइट्स का लिस्ट उसने दिया था कि रोहित हमारे पास ये सारी वेबसाइट्स है, प्लीज कंफर्म द अबाउट साइट सो आई कैन सबमिट योर व्हाट आर्टिकल्स। लेकिन आर्टिकल पहले उसने मुझे यहाँ पे आर्टिकल्स बोले थे, ये देखो ये हमने उससे भेजा, विद्या मंदिर हमारा ईमेल आईडी है, और ये सारे आर्टिकल्स लिख के हमने भेजे थे ऐसे एक वर्ड डॉक्यूमेंट में। कैन गूगल डिटेक्ट एआई कंटेंट, और ये आर्टिकल लिख के उसमें लिंक्स वगैरह इंसर्ट करके वर्ड पे हमने उनको भेजा था। उन्होंने जाके इन सारी साइट्स पे ऐड किया, और अब ऐड करने के बाद में उन वेबसाइट्स की सारी लाइव लिंक्स भेज दी हमें, और बोला चेक कर सकते हो आप लोग, ये सारी साइट्स पे आपके आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, और उसमें से हमने आपको बैकलिंक्स दे दी है। तो ये जो एक्टिविटी था इसे कहा जाता है कौन सा एक्टिविटी, गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आनंद सिंह अकेले, कहाँ पे यार बाकी के लोग इतने, एक मिनट, एट द रेट पलक, एट द रेट अभिषेक, एट द रेट हर्षल, एट द रेट कवि कनका, एट द रेट संकेत, एट द रेट सर्वेश, एट द रेट, कहाँ पे है, पूजा, एट द रेट बागल,
और कौन बचा है क्या? देवेन ऑलरेडी है। कहाँ गए सब ये लोग? तो मेंशन तो किया है। प्लान बनाओ। तो गेस्ट पोस्टिंग ये एक्टिविटी होती है जिसमें आप लोगों को, अगर आप सिर्फ गूगल पे जाके या यूट्यूब पे गूगल पे जाके बोलते ना गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज, देखो प्रॉफिट बाय पीपीसी का ऐड चल रहा है। देखो गेस्ट पोस्टिंग एंड क्वालिटी ब्लॉगर आउटरीच सर्विस, मतलब देखो कौन सा वेबसाइट है? फीवर नहीं, अक्ल दिखा रहा, फीवर ही आ रहा है टॉप में। ऐसी गेस्ट पोस्टिंग सर्विस एंड ब्लॉगर आउटरीच, तो ये देखिए आप लोगों को बहुत सारी वेबसाइट ऐसे मिलेगी जो आपके लिए पूरा काम करके दे सकती है। इसके लिए बजट अच्छा लगता है आप लोगों को, जितनी हाई ऑथोरिटी साइट से आपको बैकलिंक्स चाहिए उतना आपको पैसा ज्यादा लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं एपी न्यूज, अब ये आना है। एना का मेल पहले दिन से पढ़िए आप लोग, 25 नवंबर को एना ने मेल भेजा था। हेलो सर, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई हैव रेड योर आर्टिकल, आई एंजॉय रीडिंग योर आर्टिकल्स, बट आई एम आल्सो अ लिंक बिल्डर। लिंक बिल्डर मतलब बैकलिंक्स बिल्ड करने वाली बंदी। इफ यू वांट टू बूस्ट योर वेबसाइट, if yes then reply to my mail, I have many good quality sites so I can send you those sites। अब इसने क्या भेजा मुझे? वेबसाइट्स के नाम भेजे। कैन यू सी द नेम ऑफ द वेबसाइट? नाम देखिए ना, एपी न्यूज, इंडिया टुडे, डीएनए इंडिया, बेनजिंगा, डेक्कन हेरल्ड, हु टाइम्स, सोहो, इंडिया प्रो, ये देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं सारी वेबसाइट्स। और उन वेबसाइट्स का ये क्या है, डीए मतलब क्या? डोमेन ऑथोरिटी है। और ये देखोगे तो उन वेबसाइट पे आने वाला क्या है? ट्रैफिक है। अब मैंने उसको बोला है, कैन यू प्लीज सेंड मी द प्राइसिंग फॉर द सेम? बोली व्हाट्स योर बजट, मुझे पूछे, वी डोंट हैव एनी आइडिया, प्लीज सजेस्ट। बोली उसने कि रोहित, ये वेबसाइट्स पे अगर आपको पोस्टिंग करना है तो मैं हर एक पोस्टिंग का $150 चार्ज करूंगी, और एपी न्यूज पे तो $250 चार्ज करूंगी। एक वेबसाइट पे एक आर्टिकल पब्लिश करने का $150 मतलब करीब करीब $80 का रेट चल रहा है ना, तो ₹12,000 वो एक वेबसाइट पे पोस्ट करने के लिए बोल रही है। फिर मैंने उसको बोला यहाँ पे दीज लिंक्स वुड बी परमानेंट एंड डू फॉलो, मतलब मैंने पूछा कि यहाँ पे ये आर्टिकल परमानेंट रहेगा क्या और ये डू फॉलो लिंक मिलेगी क्या? ये बोली यस, ऑल पोस्ट आर परमानेंट एंड आर व्हाट, डू फॉलो लिंक्स। उसके बाद वी वांट गेस्ट पोस्टिंग ऑन 4 साइट्स, कैन यू गिव मी सम, कैन यू गिव सम, वी वांट लिंक्स फ्रॉम डीएनए इंडिया टुडे, देखो मैंने उसको वेबसाइट के नाम बोले, डीएनए इंडिया, डेक्कन हेरल्ड एंड वन मोर साइट। मैंने उसको बोला डीएनए से चाहिए, इंडिया टुडे से चाहिए, डेक्कन हेरल्ड से चाहिए, वन मोर साइट। उसने यहाँ पे इनके रेट्स अलग से बोले। डीएनए के ऊपर पब्लिश करना है तो एक पोस्ट का $800, करीब करीब ₹55,000 वो बोल रही है। इंडिया टुडे पे $1,300 मतलब ₹1,00,000 हो गया, और डेक्कन हेरल्ड पे $500 मतलब ₹40,000 हो गया। क्यों पता है क्या? क्योंकि ये वेबसाइट्स बहुत हाई ऑथोरिटी साइट्स, बहुत हाई ऑथोरिटी साइट्स है। डीएनए, इंडिया टुडे, डेक्कन हेरल्ड, इन पे बहुत ट्रैफिक आता है और इनका ऑथोरिटी भी बहुत हाई है। ऐसी वेबसाइट पे अगर आप लोगों का आर्टिकल पब्लिश हो जाता है तो बहुत कम टाइम में आप लोगों को बूस्ट मिल सकता है, आपका ऑथोरिटी बढ़ सकता है। लेकिन पैसा भी वो उतना बोल रही है, लेकिन ये बार्गेन भी कर, मैंने उसको बोला दीज प्राइसेस आर वेरी हाई। वही वापस व्हाट्स योर बजट, मैं बोला $200 से $300 पर वेबसाइट मेरा बजट है। तो उसने बोली हाँ रोहित, ये देखो डेक्कन हेरल्ड पे मैं आपको लिंक दे सकती हूँ $200 से $300 में। और उसने वापस बोला कि दीज साइट्स प्राइस इज टू मच अकॉर्डिंग टू योर बजट, इंडिया टुडे वगैरह, आई कैन गिव यू सम गुड डिस्काउंट वाली साइट्स। उसने वापस यहाँ पे ये सारी साइट्स मेंशन किए जो बोल रही है $200-250 में आप लोग एक वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो। $200 भी हो गया तो करीब करीब ₹16,000 एक वेबसाइट पे पोस्टिंग करने का आर्टिकल। तो ये गेस्ट पोस्टिंग में यही चीज होती है, आप लोगों को बड़ी बड़ी साइट्स भी मिल जाएगी। यहाँ पे मैं अगर फोर्ब्स का भी नाम डाल देता हूँ ना, फोर्ब्स इंडिया, तो आप लोगों को ऐसी भी एजेंसीज है जो आप लोगों को फोर्ब्स जैसे साइट्स के ऊपर भी, जैसे देखो लावण्य शिंदे, फोर्ब्स, देखो फोर्ब्स इंडिया मोस्ट इनोवेटिव ब्रांड्स एंड लीडर्स अवार्ड था। कहां से मिला है ये? द fractalmedia.com। Dear Rohit Chanante, with warm regards, we would like to invite you to a present estimate organization मोस्ट प्रेस्टिजियस फोर्ब्स मैगजीन, अपकमिंग नवंबर का मैगजीन आ रहा है फोर्ब्स का, उसमें आपको मोस्ट इनोवेटिव ब्रांड्स एंड लीडर्स का अवार्ड हम लोग दे सकते हैं। दिख रहा है क्या? तो फोर्ब्स एक मैगजीन पब्लिश करने वाला है नवंबर के लिए, 2023 का मैगजीन था वो। तो उसके लिए मोस्ट इनोवेटिव ब्रांड्स एंड लीडर्स में आपका वो मैगजीन भी नाम आएगा। अगर आप लोगों को इसका अवार्ड अगर चाहिए होगा
तो इस अवार्ड के लिए यहाँ पे कॉस्ट कितना है, कितना है, 4 लाख रुपए पे करो, फोर्ब्स इंडिया आपका नाम पब्लिश कर देगा। क्या क्या मिलेगा आपको, 1 पेज फुल एडिटोरियल आर्टिकल, आपका एक पूरा आर्टिकल आएगा फोर्ब्स में, आपके की पर्सन जो भी आपका मेन आदमी उसका एक आर्टिकल फोटो उसका आर्टिकल आएगा नहीं क्या, फ्रॉम द डायरेक्टर्स डेस्क वगैरह। मैगजीन एंड प्रोफाइल इन पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा आपको, 2 कॉम्प्लीमेंट्री हार्ड कॉपीज मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोगों को और भी 2 पेजेस में चाहिए तो 8 लाख रुपए भरिए आप लोग। और ये मेल्स देख सकते हो आप लोग, ये मेल देखो फ्रैक्टल मीडिया से आया है, रिलेशनशिप मैनेजर, आप अभी भी इसको कॉल करके पूछ सकते हो कि हमें हमारी ब्रांड को ये मैगजीन में पब्लिश करना है तो कितना पैसा लगेगा, दे देगी वो आपको कोटेशन। तो ये टाइप का पीआर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज करती है। अब यहाँ पे अगर देखते हो, dear friends, I would like to identify myself. This is Vishwas from Jabalpur in the multinational software. Operating before 8 years of I have 3,800 releases. मेरे पास 3,200 वेबसाइट्स है जिस पे मैं आप लोगों के आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकता हूँ। यहाँ पे वो बता रहा है आप लोगों को, एक मिनट और भी मैं दिखा देता हूँ मैं आपको। नहीं ये नहीं, टॉस ऑफ मार्शल, तो यही एक दिखा रहा था, ठीक है। तो ये भी तो ऐसे भी आप लोगों को कब पीआर करने आता है, तो ये सब आप लोगों का पीआर बढ़ाने के लिए होता है। और लेकिन उतना पैसा भी लगेगा आपको, तो पीआर एक्टिविटीज आप क्या 10 और 20 हजार में नहीं कर सकते हो। आपको पीआर करना होगा आपके पैन इंडिया लेवल पे, तो आपको कम से कम 15-20 लाख का बजट रखना पड़ता है। न्यूज चैनल्स पे आपके इंटरव्यूज लेके लोग मीडिया पे पब्लिश करेंगे। एक वेबसाइट दिखा देता हूँ आपको जिसका नाम है द मीडिया एड। कौन सा वेबसाइट, द मीडिया एड, बताया था इसकी पहले। हाँ, तो ये वेबसाइट भी बहुत लोग यूज करते हैं, जहां से आप डायरेक्टली कोई भी मीडिया प्लान कर सकते हो, आपको जहां पे भी आपका एड पब्लिश करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फोर्ब्स नहीं, मुझे बिजनेस, यहाँ पे आता हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड। कौन सी वेबसाइट बताइए, कोई भी एक वेबसाइट बताइए ऑनलाइन जो बहुत बड़ा साइट है। हाँ, कौन सी, बोट इंडिया, बोट इंडिया क्या है, साउंड। और बोट इंडिया साउंड की वेबसाइट पे आपका आर्टिकल क्यों पब्लिश करेंगे, वो एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है। न्यूज चैनल, मीडिया साइट, प्रेस साइट, ऐसा बोलो ना कुछ। सकाल नहीं, चलो टाइम्स ऑफ इंडिया लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, डिजिटल, डिजिटल दिखाएगा, आएगा डिजिटल आगे दिखाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया डिजिटल पे आता हूँ तो टाइम्स ऑफ इंडिया एडवर्टाइजिंग के रेट्स चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो वो बता रहा है, ये देखो अलग अलग, एक आर्टिकल पब्लिश करने का पर आर्टिकल का कितना है आपका। टीएमए ऑफर, व्हाट इज टीएमए ऑफर का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस की नहीं, एक मिनट ये देखना पड़ेगा क्या है। लेकिन 3 लाख रुपए अगर आप देखोगे, ये आर्टिकल आपका आ रहा है, एक्सपीरियंस लिमिटलेस पॉसिबिलिटी द सीमलेस टैबलेट एक्सपीरियंस ऑफ सैमसंग गैलेक्सी गैजेट्स के अंदर उन्हें डाल दिया सैमसंग को, दिख रहा है क्या। और ये आर्टिकल पब्लिश करने के लिए यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिया है उनसे पैसा कितना, 3,02,000 रुपए। आप लोग ऐसा कुछ चाहते हो, जैसे देखो लेफ्ट साइड में राइट साइड में ऐड दिख रही है क्या, रोड ब्लॉक ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया, रोड ब्लॉक मतलब ये ब्लॉक, दिख रहा है क्या आपको, इन्फिनिक्स स्मार्ट 3, ये अलग अलग एड्स, ये देखो राइट साइड में लेफ्ट साइड में ऐड आ रही है, इसको रोड ब्लॉक ऐड कहते हैं। देखो और ये देखो लेफ्ट राइट लेफ्ट में दिख रही है आपको, ये रोड ब्लॉक का ऐड है। और इस वार्ड का पर डे कितना है, 4,67,500 rupees. Guys, this is how the costings work. Very, very costly. If you want to do PR, लेकिन यही तो एक्चुअल बड़े, कितने विजिटर्स आते हैं वेबसाइट पे, 53 मिलियन विजिटर्स विजिट द वेबसाइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, मुझे बिजनेस स्टैंडर्ड करके एक वेबसाइट है, या फिर टेडेक्स, टेडेक्स है क्या, कुछ नहीं है, योर स्टोरी, योर स्टोरी डिजिटल प्लेटफॉर्म, योर स्टोरी पे अगर आपको आर्टिकल पब्लिश करना है तो पर आर्टिकल के लिए लगाएंगे वो चार्ज आप लोगों को 1,65,000 रुपए का, कितना, 1,65,000, ये आपका एक आर्टिकल के लिए। न्यूज लेटर भेजना है तो 275। अगर स्क्रॉल करता हूं, अगर आप लोगों को इस टाइप का वीडियो इंटरव्यू वगैरह दिखना है, दिख रहा है क्या वीडियो इंटरव्यू, तो उसका रहेगा पर कैंपेन का 5.5 लाख रुपए। रोड ब्लॉक ऐड डालनी है अगर आपको,
योर स्टोरी पे राइट में लेफ्ट में देख सकते हो अलग अलग, ऊपर देखो यहाँ पे आ रही है, अलग अलग फॉर्मेट दिखा रहा है। ये टाइप के एड्स के लिए पर डे का कितना बजट है? 4.5 लाख रुपए का बजट है। कौन सी वेबसाइट पे? योर स्टोरी पे। सो गाइस अगेन एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे पीआर करना इतना इजी नहीं है, बहुत पैसा लगता है आपको। तो गेस्ट पोस्टिंग समझ पा रहे हैं आप लोग? आपकी वेबसाइट का आर्टिकल किसी दूसरे वेबसाइट पे पब्लिश कर दीजिए और वहीं से बैकलिंक्स ले लीजिए, वो होता है गेस्ट पोस्टिंग। अब गेस्ट पोस्टिंग एक्टिविटी के बाद यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी देखा था जिसका नाम था कोरा क्वेश्चन। अब कोरा क्वेश्चंस पे क्या है? बस कोरा एक बहुत पॉपुलर साइट है जिसपे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे डिजिटल, बस डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन अंधेरी, जिसे सर्च कर दिया मैंने, यहाँ पे आगे जाके कोरा टाइप कर दिया, QURA कोरा। अब सारे कोरा के रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। देखिए यहाँ पे देखोगे अगर आप लोग, तो ये कोरा पे बहुत, विच इज द बेस्ट मार्केटिंग कोर्स इन अंधेरी, बहुत सारे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे। अब क्वेश्चन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को आंसर का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैं अभी जीमेल में लॉग्ड इन हूँ। अगर आप जीमेल में लॉग्ड इन नहीं रहोगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आप जीमेल से भी कोरा पे लॉगिन कर सकते हो। वेयर इज द बेस्ट मार्केटिंग कोर्स इन अंधेरी वेस्टर्न? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चैट जीपीटी से कंटेंट लिख के देता हूँ। चैट जीपीटी ओपन कर लिया। चैट जीपीटी को बोलता हूँ यहाँ पे कि आप एक मस्त आंसर लिख के दीजिए मुझे। Mention School of Digital Marketing is one of the best digital marketing institutes in Andheri with 100% job assistance, Google certifications covered. Next to Andheri West, Paul Plaza building, industry expert faculties, more than 40,000 plus students trained. Arrange this properly. Also suggest some other names as well. सब बोल दिया मैंने इसको, वो देखो लिख के दे रहा पूरा, मैंने पूरा रॉन्ग इंग्लिश देखा क्या? और यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए, School of Marketing stands as operating 100% on the next Pearl Plaza building, the institute boards आ गया आंसर लिख के। हाँ, alternatives for the institute, alternatives for the institute, अच्छा ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आंसर मैंने कॉपी कर लिया। ये क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ आंसर करना है मुझे। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ, हाँ there are many more institutes like IM Skills, MCTA, IID। अभी मैंने यहाँ पे मुझे फोटोज ऐड करना है, तो मैंने फोटोज ऐड करने के लिए यहाँ पे, जहाँ पे फोटोज ऐड करना है, फोटोज ऐड करने की फोटो पे क्लिक कर लिया, जहाँ पे भी हमारे फोटोज है, फोटोज जो भी ऐड करना है मुझे, तो फोटोज में ऑफिस फोटोज, ठीक है देखिए ये फोटोज है। एक, तो चलो फोटोज ऐड कर ली, फोटोज ऐड हो चुके आप देख सकते हो। फोटोज ऐड करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अंधेरी तक। अब इसको ए लिखा गया, इस पे आता हूँ और यहाँ पे वो मुझे पूछ रहा है लिंक देने का ऑप्शन, दिख रहा है क्या? लिंक में मुझे यहाँ पे ऐड करना है हमारे अंधेरी पेज को, कंट्रोल फाइंड अंधेरी
अंदर के पेज को राइट क्लिक कॉपी कर लिया, कॉपी लिंक एड्रेस, और ये आंसर पे जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ऐड लिंक इसको। ये आंसर कॉपी कर लिया, पोस्ट कर दिया, हमारा आंसर अब यहाँ पे पूरा पे पोस्ट हो गया है। द स्कूल ऑफ मार्केटिंग स्टैंड्स आउट, और ये देखो दिख रहा है क्या लिंक, लिंक आ चुका है यहाँ पे, यस नो, अंदर के पेज को। नीचे फोटोज भी आ चुके हैं अगर आप देख रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को आंसर करना है। वही आंसर मैंने वैसे कैसे अभी के लिए कॉपी कर दिया और कर दिया। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन पे भी आके आंसर बोल दिया। अब हुआ क्या, मैंने रेफरिंग डोमेन कितने हुए और बैकलिंक्स कितनी आई बताइए। अभी ये सारे अगर पेजेस गूगल ने क्रॉल कर लिए तो रेफरिंग डोमेन्स कितने आएगी और बैकलिंक्स कितने आएगी, कौन आंसर करेगा, बोलो देवेंद्र जी, सलमान, संकेत। मैंने कितने क्वेश्चन को आंसर किया, 3। हाँ, तो यहाँ पे डोमेन्स कितने थे, रेफरिंग डोमेन 1, लेकिन बैकलिंक्स 3। गूगल को इस तरीके का प्रोफाइल पसंद नहीं होता कि एक ही वेबसाइट से आप बैकलिंक्स लाओ। वो चाहते हैं कि आप दिखाओ गूगल को कि आपके वेबसाइट को ज्यादा वेबसाइट्स वोट कर रही है। भले आप एक वेबसाइट से एक ही बैकलिंक लाओगे तो चलेगा, जैसे मेरे कॉम्पिटिटर को 50 बैकलिंक से लेकिन 25 वेबसाइट से, और मुझको 50 बैकलिंक से सिर्फ 5 वेबसाइट से, तो उसको मेरा जो लिंक बिल्डिंग का एक्टिविटी ना वो स्पैमी लगेगा, उसको दिखेगा अरे ये तो सिर्फ 5 वेबसाइट से 50 बैकलिंक, मतलब एक वेबसाइट उसको 10-10 बैकलिंक, लेकिन इसके कॉम्पिटिटर को 25 वेबसाइट्स और सपोर्ट करी, 20 वेबसाइट्स और ज्यादा करी। तो ये आप लोगों को यहाँ पे समझना होता है कि रेफरिंग डोमेन्स और बैकलिंक्स में फर्क क्या होता है। ठीक, हेलो, हाँ। ज्यादा डिमांड थी पूरा, और माँ बाप लैंड ब्रिज लैंड ब्रिज लैंड ब्रिज लैंड ब्रिज बोले रहेंगे, मामूली उनका मोबाइल वाली। यहाँ पे जो एक्टिविटी मैंने अभी आप लोगों को दिखाया वो कौन सा एक्टिविटी था, ये एक्टिविटी था कोरा पे। अब कोरा पे जाके देखो बहुत सारी साइट मिलेगी कोरा पे आंसर्स करने के लिए। आप एक ही दिन में 10 आर्टिकल 10 आंसर्स को मत ये कीजिए रिप्लाई, क्योंकि 10 क्वेश्चंस को, क्योंकि क्या हो जाएगा एक ही दिन में अगर आप 10-15 क्वेश्चंस को रिप्लाई करोगे, वेबसाइट तो फाइनली एक ही ना, कोरा 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 कोरा, तो रेफरिंग डोमेन एक ही रहेगा और बैकलिंक्स एक ही डोमेन से क्रिएट होती जाएगी, तो ये सस्पिशियस लग सकता है सर्चिंग को। अगर आपको सारे क्वेश्चंस को आंसर भी देना है तो हर 2-3 दिन को एक दो आंसर्स कीजिए, ऐसा स्पैम नहीं लगना चाहिए। तो ये जो आपने अभी किया ये था कौन सा, पूरा आंसर्स। प्रेस रिलीज तो मैंने कल आपको दिखा था, टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिखाया था मैंने। प्रेस रिलीज मतलब आप लोग आपके कंपनी में जो कुछ बड़ी जो कुछ चीजें हो रही है उनके ऊपर एक रिलीज लिख सकते हो और उन रिलीज को आप लोग पब्लिश कर सकते हो। अब प्रेस रिलीज की साइट्स भी मिलती है आपको, एक एक वेबसाइट पे जाने से अच्छा मैंने कल एक पीआर का एक पैकेज लिया था $99 का, उनको मैंने एक ही आर्टिकल सबमिट कर दिया और उन्होंने मेरा आर्टिकल ऐसे 50 साइट्स के ऊपर जाके सबमिट किया। मतलब वो इन शॉर्ट वो कंपनी जो था ईएन वायर वो एक बीच में का एजेंट था। अभी मुझे कोई फ्लैट देखना है तो मैं 10 फ्लैट देखने की जगह एक एजेंट को पैसे दे दूंगा और उसको बोलूंगा मुझको 10 फ्लैट दिखा, 10 ओनर्स को नहीं मिलते बैठूंगा। वैसे यहाँ पे ईएन वायर जो वेबसाइट कल देखी थी वो एक ऐसी वेबसाइट थी जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारी साइट्स, उनके पास एक आर्टिकल दे दो और वो आपका आर्टिकल वो सब साइट्स पे पब्लिश करेगी और वहां से आपको बैकलिंक्स भी दे दे, आपका बैकलिंक बढ़ेगा। तो आप ठीक तरह से देख रहे हो ना, तो ये एक्टिविटी से आप लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन पर्पस क्या है, वेबसाइट को बैकलिंक्स बढ़ाना और नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन्स बढ़ाना। तो जितनी ज्यादा डोमेन्स आप लोगों को बढ़ेंगे उतना आपको रैंकिंग में फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि आप लोग
10 वेबसाइट से ट्रैफिक ला रहे हो, 10 वेबसाइट से आप लोगों ने लाया बैकलिंक्स। एक वेबसाइट abc.com, एक है xyz.com, एक है cde.com, एक है abcdefg.com। ये सारी साइट से अपने बैकलिंक्स ले आए ये, लेकिन ये वेबसाइट ना जस्ट बहुत बार ना ये बिजनेस भी चलता है। क्या है यहाँ पे संकेत है, संकेत आपका बिजनेस ही यही है। आप क्या करते हो, सकते न्यू डोमेन्स क्रिएट करते हो और शुरू कर देते हो क्या, गेस्ट पोस्टिंग किसी को ऐड करने के हमारे साइट पे मैं बैकलिंक दूंगा। आपके सारे डोमेन्स लेके हार्डली 4 महीने हुए, 4 से 5 मंथ ही हुए। कब क्या लेके आपके चारों डोमेन्स, आपने बहुत सारा कंटेंट ऐड कर दिया, थोड़ा कंटेंट ऐड करने से आपका डोमेन ऑथोरिटी ना 12-15 हो गया। हाँ, अभी आपने वेबसाइट को ट्रैफिक भी नहीं आ रही क्योंकि आपने ये आर्टिकल डाली। ट्रैफिक क्या आ रहा है आपकी वेबसाइट को, नो ट्रैफिक। मंथली ट्रैफिक आपकी वेबसाइट को हार्डली नॉट मोर देन, हाँ नॉट मोर देन कितना है 100। और आपने ये साइट्स पे जाके, मुझे नहीं पता था कि यार ये तो संकेत की सारी पुरानी साइट थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मुझे अरे हाँ संकेत, अरे संकेत 1000 रुपए में हमें बैकलिंक दे रहे हैं, वाह 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 वाह, चलो बैकलिंक ले लेते हैं। और मैंने इसके सारे साइट्स के ऊपर जाके ना आर्टिकल्स क्या कर दिया, पब्लिश करना शुरू कर दिया। और आर्टिकल्स पब्लिश करके मैंने उनसे बैकलिंक्स लेना शुरू कर दिया। और मैंने यहाँ पे संकेत को हर एक वेबसाइट का 1000 करके 5000 पे कर दिया और हमें बैकलिंक ले लिया। अब गूगल का बॉट जब क्रॉल करते हो देखता रहे abc.com का ये डोमेन हार्डली इतना पुराना नहीं है, इसका ऑथोरिटी भी कुछ नहीं है, इसको ट्रैफिक भी कुछ नहीं आ रही, मतलब ये बहुत ही लो क्वालिटी साइट है जो सिर्फ इंटेंशन बनाया है बैकलिंक सबमिट करने के लिए। तो गूगल इस केस में चारों वेबसाइट से हमें जो लिंक्स आ रहा है उनको कंसिडर नहीं करेगा, या कंसिडर भी किया तो आपको रैंकिंग में कुछ भी बूस्ट नहीं देगा, क्योंकि वो बोलेगा आपको जिन वेबसाइट से बैकलिंक आ रही है वो सब बहुत ही लो क्वालिटी साइट से, कुछ मतलब नहीं बनेगा। लेकिन आपके जो आपका कॉम्पिटिटर है उसने अच्छा पैसा खर्चा किया और अपना योर स्टोरी पे अपना स्टोरी पब्लिश किया कि उसने अपना जर्नी कैसे शुरू किया था। और जर्नी कैसे शुरू किया था उसका, और जर्नी के साथ सारे फोटोज उसका, इंटरव्यू वगैरह। योर स्टोरी का डोमेन ऑथोरिटी 72 है। योर स्टोरी ये करीब करीब 12 साल पुराना वेबसाइट है। और योर स्टोरी की साइट के आर्टिकल्स भी बहुत सारे रैंक होते हैं, उनको ट्रैफिक भी अच्छा खासा, हर महीने को 1 मिलियन ट्रैफिक आता है। तो साइट गाइस देखिए, आप लोग फर्क अभी समझेगा आपको, 4 ऊपर की साइट्स कैसी है और एक योर स्टोरी कैसा है। तो आपकी कॉम्पिटिटर ने एक से ही बैकलिंक ले लिया, लेकिन वो आपकी चारों पांचों बैकलिंक्स को एकदम इजीली गिरा सकता है, क्योंकि आपने जो वेबसाइट सिलेक्ट की है आपकी गलती नहीं थी, वो आपने तो ऐसे ले लिया, लेकिन आपको सामने वाले ने फंसाया कि वो मेरी वेबसाइट से बैकलिंक 1000 रुपए में ले लो। आपने 1000 रुपए के नाद में ये बैकलिंक्स ले ली, लेकिन बाद में आपको समझ में आ गया इन साइट्स का ना डोमिनेज है, ना ऑथोरिटी है, ना उन पे ट्रैफिक आ रहा है। लेकिन आपके कॉम्पिटिटर ने एक ही वेबसाइट से ले ली, ऑथोरिटी अच्छा, पुराना डोमेन है और रियल ट्रैफिक आता है। गूगल ने देखा योर स्टोरी ज्यादा ऑथोरिटी साइट लग रहा है और उसने आपके कॉम्पिटिटर को बूस्ट कर दिया रैंकिंग में। अभी समझ में आ रहा है कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। तो ऑफ पेज में ज्यादातर के बड़े ब्रांड जो होता है ना, ये पेड एक्टिविटीज ही ज्यादा करता है। स्मॉल मीडियम ब्रांड जो होते हैं वो फ्री वाली एक्टिविटीज करते हैं। फ्री वाली एक्टिविटीज मैं आप लोगों को आगे सिखाने वाला हूं, लेकिन पहले हम लोग ये पेड वाली एक्टिविटीज देखते हैं। तो यहां तक अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को अभी गेस्ट पोस्टिंग, ब्लॉगर आउटरीच, प्रेस रिलीज, पूरा ये 4 समझ में आ रही है। हाँ, अभी आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी क्या होता है ये समझ में आ रहा है। डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी, ऐसे ही एक होता है जिसको डीआर कहा जाता है। डीआर का मतलब होता है डोमेन का रेटिंग। क्या, डोमेन का रेटिंग। ये सिर्फ ऐसे ही स्कोर होता है, डोमेन ऑथोरिटी जैसे आउट ऑफ 100 होता है वैसे ही डोमेन रेटिंग भी आउट ऑफ 100 होता है, सिर्फ कंपनीज अलग अलग है। डोमेन रेटिंग देने वाली जो कंपनी है उसका नाम है क्या, मॉस। क्या है नाम, मॉस। और डोमेन रेटिंग देने वाली कंपनी का नाम है AHREFS। तो दोनों कंपनीज है, काम सेम ही करती है, लेकिन दोनों कंपनीज के नाम अलग अलग है। तो डोमेन रेटिंग, डोमेन ऑथोरिटी, ये गूगल के कुछ फैक्टर नहीं है, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है। मॉज ने डोमेन ऑथोरिटी स्कोर बनाया है और गूगल वो स्कोर को काउंट करता है रैंकिंग फैक्टर्स में। जैसे आप किसी होटल में जाते हो और ये होटल अच्छा है कि नहीं आपने देखा, अरे जस्ट डायल पे लिखा है अमिताभ बच्चन ऐसे कर रहे हैं 5 स्टार रेटिंग, तो फिर आप जस्ट डायल को ट्रस्ट करके उस होटल को ट्रस्ट करते हो। वैसे ही गूगल क्या कर रहा है, मॉज ने बनाया हुआ ये जो फैक्टर है ना, इसको ट्रस्ट कर रहा है और इसके टेस्ट के ऊपर आपको रैंकिंग दे रहा है। तो ये आप लोगों को अभी यहाँ पे बताया गया है। अभी यहाँ पे गाइस robots.txt क्या फाइल होती है, कैनोनिकल लिंक्स क्या चीज होती है, ये जरा टेक्निकल है।
robo.txt एक ऐसी फाइल होती है ना, नोटपैड, आपके वेबसाइट पे आप लोगों को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फोल्डर, वेबसाइट के अंदर का कोई भी फोल्डर या कोई भी पेज आप लोगों को सर्च इंजन पे दिखाना नहीं है, तो आप लोग उस पेज पे नो इंडेक्स टैग ऐड करते हो। लेकिन और एक ऑप्शन होता है, अगर आपके वेबसाइट पे कोई फोल्डर है वो ब्लॉक करना है, आपको कोई पीडीएफ फाइल ब्लॉक करनी है, तो robots.txt करके एक फाइल होती है जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे आपके वेबसाइट का कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च इंजन को बता सकते हो कि ये कंटेंट क्रॉल मत करो। तो वो robots.txt के थ्रू किया जाता है। robo.txt किसी वेबसाइट का देखना होगा तो आप उस वेबसाइट का नाम लिखिए, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का robo.txt देखना है, /robots रोबोट्स टेक्स्ट, और एंटर कीजिए। ये एंटर कर लिया, अब आपको दिखेगा उस वेबसाइट का robots.txt फाइल, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक बड़ा, अभी ये देखिए robot.txt आ चुका है। अब robot.txt में क्या दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यूजर एजेंट स्पाइडर का नाम क्या है? स्पाइडर, सर्च इन स्पाइडर्स को बॉट्स कहा जाता है, क्रॉलर्स कहा जाता है, और एक नाम क्या होता है? यूजर एजेंट। सर्च इन की स्पाइडर्स को क्रॉलिंग इंडेक्सिंग याद है आपको? क्या भूल गए? सर्च इंजन कैसे काम करते हैं? वेबसाइट पे आता है, क्रॉलिंग करता है, फिर आपकी पेजेस का फोटो निकालता है, फिर उसका एक डेट छोड़ते हैं, कैश डेट, और फिर फोटो का स्नैपशॉट निकाल के खुद के डेटाबेस में सेव करते हैं, उसको कहते हैं इंडेक्सिंग। अब यहाँ पे वाह वाह यार, हम आपकी राह देख रहे थे, अरे पुटे तू असं का करतोय? काल गायब, काल होतं ना, तू उशीर नको येत जाऊ, नाही तो गाडी येतो का? हेडफोन तर टाकायचा कानामध्ये, ऐकत ऐकता। तो यूजर एजेंट मतलब सारे स्पाइडर्स, स्टार मतलब ऑल, इतना तो सबका बगैर, स्टार मतलब ऑल। डिसअलाउ, मैं बोलता हूं यू नॉट अलाउड टू कम इन द क्लास, मतलब डिसअलाउ, यू डिसअलाउड, यू अलाउड, अलाउड मतलब आओ, डिसअलाउ मतलब बताओ, डिसअलाउ ये वाला पेज, डिसअलाउ ये वाला पेज, डिसअलाउ ये वाला पेज। उन्होंने सब ये सारे पेजेस को डिसअलाउ करके रखा, मतलब गूगल ने, गूगल बोल रहा आईसीआईसीआई बैंक ने इस फाइल के थ्रू सर्च इंजन जैसे आपके वेबसाइट पे आते हैं तो सबसे पहला फाइल देखते हैं आपका कौन सा फाइल? रोबोट। जैसे किसी ऑफिस के अंदर आप आ रहे हो, ऑफिस के बाहर बोर्ड लिखा होता है, कृपया चपला बाहर काढ़ो। ऑफिस के अंदर आने के बाद बोलेगी क्या बाहर चपला, आप चपला अंदर आने के बाद नहीं ना, बोर्ड हमेशा बाहर होता ना पढ़ने के लिए इंस्ट्रक्शन। वैसे सबसे पहले robots.txt फाइल पढ़ते हैं सर्च इंजन, और वो पढ़ने के बाद उनको समझ में आता है कि अरे इस वेबसाइट के ओनर ने तो बोला है सारे स्पाइडर्स को कि ये सारे पेजेस को मत करो, क्या? डिसअलाउ, मतलब डू नॉट अलाउ, इन पेजेस पे क्रॉलिंग करना नहीं है। तो robot.txt एक ऐसा फाइल होता है जिसके थ्रू आप लोग सर्च इंजन को बोल सकते हो कि कौन सा कंटेंट आपके वेबसाइट पे क्रॉल करना है, कौन सा कंटेंट नहीं क्रॉल करना है, उसके लिए यूज किया जाता है robots.txt। ये फाइल। अब आईसीआईसीआई बैंक का अगर देखोगे तो उन्होंने बहुत सारे उनके पेजेस है जो यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक करके रखे, डिसअलाउ मतलब सिंपल, वो पेजेस उन्होंने रखे वेबसाइट पे है, ये पेज है वेबसाइट पे। पर्सनल बैंकिंग में कौन सा? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के अंदर कौन सा? उसके अंदर ये पेज जो है ना, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स, ये पेज है आईसीआईसीआई बैंक पे, लेकिन ये पेज गूगल की सर्च में दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये पेज को उन्होंने क्या किया है? हाँ, हो सकता है उनका कोई इंटरनल पेज है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर लोगों के आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो दिखते क्या कभी? कभी दिखता है नहीं, क्योंकि वो सारे ब्लॉक किए जाते हैं इन फालतू। तो वैसे ही अभी जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे ICICI बैंक.com/, देखा पर्सनल लोन का पेज ऐड कर दिया आपके सामने कॉपी पेस्ट करके, यस नो? ऐड किया क्या ये पेज? भी कॉपी किया ना वहां से और एंटर कर दिया, ये पेज ओपन होता है कि देखिए बड़ा। अरे कौन सा एरर आ गया? मतलब ये पेज उन्होंने डिलीट कर दिया है, तो ये पेज को क्या कर सकते हैं ये एरर निकालने के लिए? क्या कर सकते हैं ये पेज का एरर अगर उनको हटाना है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, आनंद आनंद तो हर्षल पे, हाँ क्या
रीडायरेक्शन कर सकते हैं, मतलब ये पेज पे कोई आने की कोशिश करता है तो उसे किसी तो भी हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड के पेज के ऊपर आप रीडायरेक्ट कर सकते हो ताकि ये पेज का एरर चला जाए। दूसरा पेज देखते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज कॉपी करता हूं, इसके आगे पेज पेस्ट कर देता हूँ, ये डबल हाईवे निकाल देता हूँ, एंटर। देखिए टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है, एरर आ रहा है कहीं पे नहीं ना, आ रहा है क्या एरर, नहीं ना, ये पेज खुल रहा है क्या? अब इसी पेज को मैं कॉपी कर लेता हूं, और अगर आपको देखना है कि ये पेज गूगल में इंडेक्स हुआ है नहीं, तो कमांड क्या है यहाँ पे, CACH कैश, नहीं सॉरी, साइट कोलन, ये कमांड है। और ये पेज मैंने ऐड कर दिया और एंटर कर दिया। ओ क्या बोल रहा है ये पेज जो है, ये पेज गूगल के पास अवेलेबल नहीं है, वो बोल रहा है एक्चुअली। दिख रहा है क्या? ये पेज मैंने एग्जैक्टली वैसे के वैसे सर्च किया ना, डबल कॉमास में। क्या बोल रहे हैं, ये पेज क्या है, डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट। ये पेज अभी भी है ना वेबसाइट पे, तो ये पेज गूगल ने क्रॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पेज को कौन सी फाइल में, robot.txt में ब्लॉक करके रखा है। पेज तो है ना, 404 एरर आ रहा है क्या, नहीं ना, पेज दिख रहा है क्या? ये पेज है यहाँ पे, लेकिन इस पेज को ब्लॉक किया गया है। कहाँ पे, कहाँ पे ब्लॉक किया है, कौन सी फाइल में, रोबोट डॉट, अरे करते का नाही का जड झालं डोकं सगळ्यांचं। देवेन, संकेत, कळतंय का काय काय चालू आहे काय नाही, हेलो। एचडीएफ कळतंय ना, कळत असलं तर ठीक आहे। हाँ एचडीएफसी यस सर। स्लैश ROBOTS डॉट टेक्स्ट। एचडीएफसी बैंक ने तो क्या किया, कुछ लिख ही नहीं रहा है। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे उनका साइट मैप का लिंक ऐड करके रखा, ठीक है क्या, एचडीएफसी ने अपना क्या लिखा है, ऐड किया है यहाँ पे साइट लिंक। साइट मैप का लिंक क्यों ऐड किया, क्योंकि सर्च इन बॉट जो होता है ना, वो सबसे पहले घुसते हैं आपकी कौन सी फाइल में, साइट मैप में नहीं रही, रोबोट्स में। और फिर रोबोट्स में आने के बाद में उनको वही से इमीडिएटली लिंक मिलता है आपके किस चीज का, और साइट मैप पे क्या होता है, सारे आपके पेजेस जहां से उसको नेविगेशन मिलता है। उसीलिए ये साइट मैप बहुत लोग क्या करते हैं, robot.txt फाइल में डाल के रखते हैं, ताकि उनको लगता है कि अरे गूगल जब सबसे पहले आएगा ना, तो रोबोट में आएगा, वही से हमारा साइट मैप दिखेगा, साइट मैप को हेल्प लेके वो पूरा पेज का नेविगेशन बहुत इजीली कर पाएंगे। इसीलिए लोग बहुत बार साइट मैप का लिंक यहाँ पे ऐड करके रखते हैं। एक गूगल का खुद का रोबोट रखते हैं, google.com/ROBOTS डॉट, ये देखो ये गूगल का खुद का रोबोट। यूजर एजेंट उन्होंने क्या ब्लॉक किया है, डिसअलाउ क्या, सर्च। लेकिन सर्च के अंदर एक फोल्डर है कौन सा, इसको क्या किया है, अलाउ। उसके अंदर और एक फोल्डर है सर्च के अंदर, उसको क्या किया, अलाउ। सर्च के अंदर और एक फोल्डर है, हाउ सर्च वर्क्स, उन्होंने और एक फोल्डर कोई तो भी है, SDCH, इसको ब्लॉक करके रखा है। और फोल्डर कौन सा पेज, अब ये हमें पूरा समझ में आएगा क्योंकि गूगल का तो हमें पूरा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर पता नहीं क्या है। लेकिन अब robot.txt फाइल आप लोग कैसे क्या करोगे, robot.txt साइट मैप, HTML साइट मैप, ये ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे बना होता है, क्योंकि आपने कौन सा प्लगइन यूज किया है, रैंक मैथ, क्या साइट का नाम है आपका, पुणे ना, IT मैस्टरी पे हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। IT मैस्टरी क्यों नहीं खुल रहा है इतनी देर, IT मैस्टरी पे लॉग इन करता है, /WP डैश क्या, एडमिन,
आगे हम लोग यहाँ पे ये दिख रहा है कि रैंक में देती हूँ, इसमें ये क्या है, साइट मैप सेटिंग्स दिख रहा है आप लोगों को। साइट मैप सेटिंग्स पे आता हूं मैं, तो यहाँ पे देखिए योर साइट मैप इंडेक्स कैन बी फाउंड हियर, यहाँ पे देखिए लिंक ऑलरेडी देख के रखा है। ये आपने बनाया क्या साइट मैप, आपने बनाया क्या, नहीं ना, अपने आप क्रिएट हो चुका है। ये देखिए आपका साइट मैप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ये थोड़ा बहुत अलग दिख सकता है। ये आपके पोस्ट के सारे लिंक्स इसमें है आपके, हाँ पेजेस पे क्लिक किया, जितने भी पेजेस आपने क्रिएट किए सारे पेजेस का लिंक्स यहाँ पे आ रहा है, यस नो। और ये आपने ऐड किया क्या, नहीं ना, ये अपने आप ऐड होते जा रहा है। बैक किया, जितने भी आर्टिकल्स आपने पोस्ट किए सारे लिंक्स यहाँ पे है क्या, एक ही आर्टिकल पोस्ट किया अपने अभी तक, लिंक आ रहा है क्या, अभी भी आप लोग ऐड करके देखिए अपने आप आपका लिंक इसमें आ जाएगा। मतलब एक्सएमएल साइट में अपडेट करने की जरूरत है कि आपको, नहीं है। यहाँ पे आता हूँ, इसमें आने के बाद अब देख रहा हूँ यहाँ पे रैंक मैथ के बाद वो पूछ रहा है आपको कैटेगरीज वगैरह ऐड करनी है क्या, क्या क्या प्लीज आपको इमीडिएटली समझेगा नहीं। अभी जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। ब्रेड क्रम्स, ए ये क्या है, क्या ये रोबोट डॉट टी एक्स टी। अभी आप लोग आपके वेबसाइट का रोबोट डॉट टी एक्स टी देखना चाहते हो तो itmsp.com.xyz ROBOTS.text, ये देखिए ये आपने क्रिएट किया है क्या, आपका साइट मैप भी आ गया इसके अंदर ही, यस नो। ये ब्लॉक किया किसने, अपना डब्ल्यूपी एडमिन। और कल डब्ल्यूपी एडमिन का ही डायरेक्टली पेज ओपन होने लगा तो कोई भी बिना पासवर्ड का भी आपके पेज को एक्सेस कर सकता है ना, और चेंजेस कर सकता है ना। उसने क्या किया, ब्लॉक, डब्ल्यूपी एडमिन को ब्लॉक कर दिया, मतलब ये वाला पेज आपका डब्ल्यूपी एडमिन का दिख रहा है क्या? तो ये देखिए ये आपका डब्ल्यूपी एडमिन ब्लॉक हो चुका है। तो अभी के लिए यहाँ पे कुछ मत कीजिए क्योंकि ये डेवलपर्स का काम होता है, ये एसईओज हैंडल नहीं करता है, ये ऐसे रहने दीजिए अभी के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे और एच टी एक्सेस फाइल को भी आपको कुछ हाथ नहीं लगाना है, ब्लॉक्स क्या है, ब्लॉक्स को भी नहीं, एनालिटिक्स को भी नहीं, कंटेंट एआई को भी नहीं देखना है अभी आप लोगों को। साइट मैप तो ऑलरेडी आपका क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये, सर ये अलाउ एंड डिसअलाउ ये डेवलपर करता है या फिर हमें करना पड़ता है कोडिंग में ऐसा? ये डिसअलाउ वगैरह ना, देखिए डिसअलाउ वगैरह करना होगा ना तो इजी होता है टास्क, लेकिन रोबोट डॉट टीएक्सटी वगैरह एडिट करना होगा ना, इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू आस्क अ हाँ डेवलपर्स टू डू इट। नॉर्मली रोबोट डॉट टीएक्सटी के साथ आपको डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, लेकिन अगर पड़ी तो अभी मैं आपको एक दो सिनेरियोस बताता हूँ आगे, जिसमें आप लोगों को रोबोट डॉट टीएक्सटी थोड़ा और इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी यहाँ ओके। पे ये हो गया आपका स्टेटस एंड टूल्स में क्या क्या चीजें देखने दीजिए जरा। नहीं ये तो कुछ अभी काम का नहीं है आपका। प्लगइन्स तो आपको समझ में आ रहा है क्या होता है, टूल्स में क्या है, रिडायरेक्शन देखा है, शेड्यूल एक्शंस, इरेज पर्सनल डेटा, साइट हेल्थ नहीं, अवेलेबल टूल्स, अवेलेबल टूल्स में आके देखता हूँ क्या क्या है अवेलेबल टूल्स में, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है। अल्टीमेट सोशल मीडिया आइकॉन्स, अरे सोशल मीडिया आइकॉन्स आपके आ ही नहीं रहे ना अभी तक, सोशल मीडिया आइकॉन्स क्यों नहीं आ रहे, सोशल शेयरिंग बटन वगैरह नहीं आ रहे ना, तो देखते क्यों नहीं आता है। वेलकम टू अल्टीमेट सोशल आइकॉन्स एंड शेयर प्लगइन्स। यहाँ पे बोल रहे विच आइकॉन्स डू यू वांट, ये भी हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद वो पूछ रहा था आप लोगों को व्हाट डू यू वांट द आइकॉन्स टू डू। डू यू वांट टू डिस्प्ले द अकाउंट्स वेयर दे शुड गेट डिस्प्लेड। गाइस ये प्लगइन डिलीट कर दीजिए अल्टीमेट सोशल, दूसरा कुछ तो भी यूज कीजिए क्योंकि ना इस प्लगइन का 2-3 बार मैंने देखा है बहुत इश्यूज आ रहे हैं, ये निकाल दीजिए और दूसरा प्लगइन देखिए। गूगल पे डालिए जरा बेस्ट सोशल शेयरिंग बटन्स फॉर वर्डप्रेस, सोशल शेयरिंग प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। सेटिंग्स में जनरल सेटिंग में क्या है आप लोगों को दिखाने जैसा भी यहाँ पे,
अभी मुझे एक ऐसा टास्क है ना जो हम लोग देता है आप लोगों को बाद में। Inspire some domain registry, create number of backlinks. Please check the service category. Please do the on-page SEO for the service categories. Keyword set नहीं है इधर। गाइस अभी आप लोगों को एक टूल यूज करना है, SCM रश। कौन सा टूल? SCM रश। SCM रश एक ऐसा टूल है ना जिसमें आप लोगों को एक से दो बार वो आपको फ्री में सामने वाली वेबसाइट का बैकलिंक एनालिसिस दिखाता है। कौन सा टूल है ये? SCM रश। तो इसमें जाके अगर आपने कोई भी वेबसाइट डाल दी जो आपको टास्क में दिया है, तो उस वेबसाइट का सारी चीजें आपको मिल जाएगी। नंबर ऑफ फॉलो टू फॉलो लिंक्स, नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन, डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। एक मिनट मुझे दिमाग का रिसर्च। ओके, क्रिएट एक्सेल साइट मैप, सीमा मार्कअप फॉर दिस ये वाला असाइनमेंट। ये देखिए SCM रश का टूल जिसमें आपको वेबसाइट का लिंक डालना है। हम लोग इस टास्क को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे देवेंद्र जी आप आके ये चीजें चेक कर लो। उसके बाद यहाँ पे यश आप आके इतनी सारी चीजें चेक कर लो। टेक्निकल में सलमान और संकेत आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। तो एक क्विक फास्ट कोई भी एक ही वेबसाइट ले लीजिए, उसका सारी चीजें जल्दी जल्दी चेक करके बता दीजिए। चलो स्टार्ट देवेंद्र जी। हाँ पर आप लोग प्राइवेट में अपनी नौकरी कर दीजिए। मैं देखो टीचर ने 3 क्वेश्चन दिया, 20 से रिलेटेड 3 वर्क वाली बाकी की वर्क करेंगे सेक्शन डाल सकते हैं। अभी तो इसे एडिट करो करो नवीन सेक्शन ऐड करा प्लीज एंड पेमेंट सा। तो देखो कि हर स्पेस है पे स्क्वायर बॉक्स का स्टार्ट हो क्वेश्चन तो अगर आंसर में ये बिजनेस की फैसिलिटी के क्वेश्चन को कितने का आंसर ठीक है सही लगा। ये आंसर डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर इधर है आंसर।
आता ही ना छोटी ठिकाणी जर कुठे कुठे टेस्टमध्ये डायग्नोसिस लागली ते सगळे इथे डॉट्स आज मध्ये मिस्टेक मध्ये तो इंटरफेसला तू ना एकदा ते एफएक्यूचं आपलं भेटलं सोल्युशन ते असं करायचं तुम्ही एकदा ते एफएक्यू लागू शकतो कसं ऍड करायचं आणि सगळ्या पेज ते एफएक्यू बदलून सगळ्या पेजेसचं सगळ्याप्रमाणे H1 1 H2 आणि H3 हे तुम्ही बाकी पेजेस करायचं आपलं प्रायड पण संपायचं मग फोन करतो हम्म
सर्च करो H1 स्पेस क्लास सेट H1 स्मॉल H1 फिर ध्यान क्लास एनेलर ऑकर हेड सर्च करना H1 H1 मध्ये तेच आहे. एनेलर ऑकर जाऊ एरर ऑकर क्यों? ऐसे H1 से टाइप किया है। H1 ऐसा टाइप H1 टैग नहीं है। नहीं। कौन सी कीवर्ड को टारगेट करे पेज पे बताइए। हमेशा आप लोगों को अगर आइडेंटिफाई करना है ना कि उस पेज को कौन सी कीवर्ड को टारगेट करे, तो उस पेज का टाइटल पढ़िए, डिस्क्रिप्शन पढ़िए, H1 पढ़िए, आपको तीनों जगह एक कीवर्ड सेम कॉमन लगा तो समझ जाइए वो कीवर्ड आपका टारगेट कीवर्ड है। हम्म हम्म टेलीग्राम से हम्म
हाँ, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो लेफ्ट साइड में आप लोगों को एक टैब दिखेगा, कीवर्ड ओवरव्यू, डोमेन ओवरव्यू। हाँ यस, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, उसके आंसर्स। और ये टूल आप लोगों को एक दो बार फ्री दिखाता है, बाद में वो पेड के लिए आपको पुश करता है। रुकिए जरा, आएगा डेटा भी। अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, स्क्रॉल करके नहीं आया अभी तक, उनको आ रहा है डेटा, आ नहीं रहा है, बस scroll करो। यहाँ पे आप लोगों को बैकलिंक्स दिखेगी, उस वेबसाइट को ट्रैफिक कितना है वो दिखा रहा है आपको यहाँ पे। यहाँ पे उसको नंबर ऑफ बैकलिंक्स, स्क्रॉल करोगे नीचे तो रेफरिंग क्या दिखा है, only 130 backlinks के includes tax 67,000। उस वेबसाइट का एवरी मंथ कितना ट्रैफिक आ रहा है वो दिखा रहा है आप लोगों को यहाँ पे। तो ये सारी चीजें यहाँ से दे सकते हो। एक बार बैकलिंक्स पे क्लिक भी करोगे ना आप लोग, राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब ओपन करो, तो बैकलिंक्स में डू फॉलो कितनी, नो फॉलो कितनी, वो भी दिखाएगा। ये दिख रहा है क्या? रुकिए अभी चेक कीजिए, नंबर ऑफ बैकलिंक्स 2,67,000, रेफरिंग डोमेन्स 133। अगर यहाँ पे देख रहे हो डू फॉलो लिंक्स कितना है, 99%, नो फॉलो कितना है, 1%। बस ये फिगर्स दिख रही है आपको, तो आपको एक आइडिया आता है कि अगर आप आपके कॉम्पिटिटर्स की बैकलिंक्स को चेक कर रहे हो ना, अभी ये फ्री वाला टूल है, इनका पेड ले लोगे ना, तो इसमें उनको बैकलिंक्स कहाँ से आ रही है, कितनी डू फॉलो, कितनी नो फॉलो, आज कितनी बैकलिंक्स आई थी, कल कितनी आई थी, सारा डिटेल दिखता है। तो हमारे पास इसका क्रैक वर्जन है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी इसमें से ये डेटा लेके नोटपैड में ऐड। तो रेफरिंग डोमेन और बैकलिंक जो फर्क समझ में आ रहा है। रेफरिंग डोमेन मतलब नंबर ऑफ वेबसाइट्स, और बैकलिंक्स मतलब एक वेबसाइट से 10 लिंक आ सकती है, तो वेबसाइट एक हो गया लेकिन बैकलिंक 10। लेकिन आप लोगों को ऐसा प्रोफाइल क्रिएट करना है जहां पे नंबर ऑफ डोमेन्स ज्यादा चाहिए, तो आप लोगों को रैंकिंग में बूस्ट आता है। ये सारी एक्टिविटी, हाँ इससे बाहर से कर सकते हो। डोमेन ऑथोरिटी पेज ओपन के लिए डोमेन ऑथोरिटी चेक कर सर्च कर सकते हो। Smartly targeted. डबल क्लिक कर दो स्पेस प्रोसेस और स्पेस, ये ऑल स्पेस थोड़ा सा डबल क्लिक किया, देखिए पेज क्लोज कर, पेज को डिलीट कर, ऊपर से पेज को नया स्पेस। Yes, sir. Authority, domain authority 10. Yes, sir. Oi. डोमेन ऑथोरिटी चेक कर, डोमेन ऑथोरिटी
पेज अथॉरिटी Page authority. HR कसं चेक करतो Right. And है we'll वो see at the website which I can see. है पेज रेटिंग मस्त दिलं आहे
साइड चेक कर फिर बार चलो आइए आगे का संकेत दिया सर्कल संकेत गाइस बाकी लोग प्लीज गाइड कीजिए उनको चेक करो बेटा पहले तो चेक कर लो सर्टिफिकेट काय काय हा कनेक्शन टू सेक्युरिटी it's very हे का सर्टिफिकेट आपल्याला हे करायचं आहे ना डायरेक्टली तसं इथं पण सर्च करू शकतो ना आपण साईट वर नाही करू शकत का Yes. Hmm?
हम्म, ये, No. Cancel. No. हम्म, Side में नहीं. Side. नहीं है इस साइड पे, कोणत्याच साईडला नाही, तिन्ही पण साईडला नाही साईड. तो तीनों साइड से को नहीं है। नहीं. साइड मैप डॉट एक्सएमएल टाइप करके दिखा ऊपर, निकालो ना पहले मुसाफिर डॉट कॉम के बाद टाइप करो, डॉट कॉम के बाद चेक करो फिर साइड मैप डॉट एक्सएमएल स्लैश साइड मैप डॉट एक्सएमएल। असं. क्या है, क्या ये Yes. है ना हो सर. साइड मैप डॉट एक्सएमएल। Yes. बड़ा करो जरा, बड़ा करो, कंट्रोल प्लस करो, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस। क्या होता है ये, कंट्रोल प्लस दबाइए, हाँ क्लिक कीजिए। मुसाफिर डॉट इन, इसका चेंज फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, डेली, मतलब ये पेज डेली अपडेट हो रहा है और इसका प्रायोरिटी क्या है 1। उसके बाद में ब्लॉक साइड मैप डॉट देखो, अरे मतलब देखो क्या मतलब Daily. मुसाफिर डॉट कॉम के अंदर भी अलग अलग साइड मैप से दिखाई दे रहे हैं क्या ये आपको? वीकली हो रहा है. नीचे स्क्रॉल करोगे एयरलाइंस का दिख रहा है क्या, एयरलाइन के पेज का कितना फ्रीक्वेंसी एयरलाइंस कितना है 0.9. वीकली, हाँ। उसके बाद में एयरलाइंस एयर अरेबिया, इस पेज का कितना है वीकली। तो देखिए यहाँ से ये एक्सएमएल साइट मैप सर्च इंजन को बताता है कि आपकी कौन से पेजेस कितने फ्रीक्वेंटली अपडेट होते हैं, ये इसका हेल्प लेता है, इसलिए एक्सएमएल साइट मैप होता है। चलो बढ़िया, आज XML आ है, HTML आ है. XML आ है. Not that. Yes. HTML नहीं है ये साइट ऑन फाइल. Robot. आपला हे ना, आपली वेबसाईट एक पाहिजे. पहिला हाँ. X slash robot S रोबोट्स है ना. slash मोबाइल फ्रेंडली टेक्स्ट. हेलो हेलो, हाँ हेलो,
Companies. I mean, I'm very bad. But I'm trying. I'm happy. Small SU. कहाँ तक आया? इनका ही जरा नोटपैड मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करो। मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करना बहुत जगह पे इशू आ रहा है, वो स्किप करके पेज लोडिंग टाइम। और गाइस ये जो पेज है, इस पेज पे कौन सा स्कीमा यूज किया गया है ये भी आपको चेक करना आता है। तो स्कीमा वैलिडेटर गूगल में सर्च करना, उसमें आपको लिंक डाला तो दिखा देगा आपको कौन से स्कीमा उस पेज पे यूज किए गए। स्कीमा वैलिडेटर क्लिक करो। लेफ्ट वाला रिच रिजल्ट का टेस्ट। टेस्ट के बाद बोलो। हाँ चलो अब अच्छा करिए। कम से पासपोर्ट का हमारी बैक सिंपल फोन पासपोर्ट कर
ये देखिए गाइस, इन्होंने दो स्कीमा यूज किए, ब्रेड क्रम्स का यूज किया है और कौन सा एक साइट लिंक्स सर्च बॉक्स। साइट लिंक सर्च बॉक्स क्या होता है? अब मुझे कुछ चीजें पता नहीं आप लोगों को, बैठ लीजिए जरा गाइस। यहाँ पे व्हाट आर साइट लिंक्स, साइट लिंक्स क्या होती है और सर्च बॉक्स क्या होता है गूगल के सर्च में, तो ये सब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को भी। साइट लिंक्स क्या होती है और सर्च बॉक्स क्या होता है। यहाँ पे जैसे मैंने ओपन कर लिया फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट ओपन कर लिया। फ्लिपकार्ट पे अगर आप देख रहे हो ना, ये दिख रहा है क्या आपको? फ्लिपकार्ट का सर्च बॉक्स आ रहा है, मतलब गूगल के सर्च में फ्लिपकार्ट का नाम तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप सर्च कुछ करोगे ना, यहाँ पे आके जैसे मैंने नाइकी शूज सर्च कर लिया, तो ये नाइकी शूज जो सर्च होगा ये गूगल पे नहीं होगा, ये कहाँ पे होगा? फ्लिपकार्ट पे। तो ये जो लाते हो आप लोग ना, इसको भी एक स्निपेट यूज किया जाता है, इसको भी एक स्कीमा यूज किया जाता है। इस स्कीमा को यूज बोलता है कौन सा? कौन सा? सर्च नहीं, साइट लिंक नहीं, ये सर्च बॉक्स बोल सकते हो आप लोग। कौन सा? सर्च बॉक्स। ये नॉर्मली बड़ी बड़ी साइट्स को ही किया जाता है। और दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक बोलने के बाद में एचडीएफसी बैंक का ये वेबसाइट आपके सामने आ रहा है, उसके में आपको नेट बैंकिंग, सेविंग अकाउंट्स, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, ये चार लिंक्स दिखाई दे रही है ये होम पेज के अलावा। ये चार लिंक्स जो आती है ये ऑटोमेटिकली गूगल जनरेट करता है। गूगल देखता है कि एचडीएफसी वेबसाइट के बैंक के वेबसाइट के कौन से पेजेस लोग सबसे ज्यादा व्यू करते हैं, उन्हीं को शॉर्टकट बना के सामने डिस्प्ले करना शुरू करता है। जैसे यश आपका अकाउंट एचडीएफसी में, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके नेट बैंकिंग पे जाने की जरूरत नहीं, आपके सामने यही पे शॉर्टकट है, आप यही पे क्लिक करके डायरेक्टली नेट बैंकिंग के पेज पे जा सकते हो। तो ये होती है साइट लिंक्स। तो साइट लिंक्स और साइट मैप्स में कंफ्यूज मत होइए। साइट लिंक्स आर बेसिकली लिंक्स व्हिच आर appearing below your main domain, and this links basically are basically, ये लिंक्स ये गूगल खुद डिस्प्ले करता है वेबसाइट के कौन से पेजेस को कितने व्यूज है उसको देख के। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया एसेंचर, एसेंचर सर्च कर लिया, एंटर कर लिया एसेंचर को सर्च करने, ये देखो ये लिंक्स जो आ रही है ये अपने आप गूगल डिस्प्ले करा है, इन्हें कहा जाता है साइट लिंक्स। अब ये देखोगे तो ये जो वेबसाइट है गिगामेट, इन्होंने दो टाइप की स्कीमा यूज की है, ब्रेड क्रम स्कीमा और यहाँ पे ब्रेड क्रम स्कीमा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नाइकी टी शर्ट्स फॉर मैन, नाइकी टी शर्ट्स फॉर मैन मैंने सर्च कर लिया और ये देखिए आपके सामने नाइकी टी शर्ट का ना, ये देखो कैसे आ रहा है यूआरएल, ऐसा क्लोथिंग, उसके आगे टॉप्स। लेकिन मैंने ये पेज को अगर ओपन कर लिया तो पेज वैसे नहीं खुलेगा। पेज का यूआरएल देखो, डायनेमिक यूआरएल आ रहा है, पेज का यूआरएल चेक करो कैसे आ रहा है, ये ऐसे दिख रहा है क्या? ऐसे। लेकिन वो गूगल की सर्च में कैसे दिखा रहा है, ये देखो ऐसे। तो इस टाइप की यूआरएल डिस्प्ले करने के लिए भी स्कीमास होता है, तो उसको कहा जाता है ब्रेड क्रम स्कीमा। कौन सा स्कीमा? ब्रेड क्रम। तो उन्होंने कैसे यूज किया है, नाइकी, हाँ देखो इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, हाँ ये देखो आ गया क्या? तो ये जो देख रहे हो आप लोग, ये जो लिंक आपकी आ रही है, इस तरीके से लिंक डिस्प्ले हो रही है गूगल की सर्च में, यस नो? लेकिन पेज खुल रहा है ऐसे, पेज थोड़ी ऐसा है, नहीं। तो इस टाइप का जो स्कीमा आप लोग यूज करते हो आपकी यूआरएल इसको दिखने के लिए, इससे कहा जाता है कौन सा? ब्रेड क्रम्स स्कीमा। तो यहाँ पे अगर आप ये जो टूल देख रहे हो स्निपेट, इसमें आप किसी भी वेबसाइट का लिंक डालोगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पे उन्होंने कौन से स्कीमास यूज किए ना, उनके नाम आप लोगों को यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। हम्म ये देखिए ब्रेड क्रम्स और साइट। तो कौन सा ये वेबसाइट? गूगल का रिच रिजल्ट टेस्ट करके साइट है, वहां पे चेक कर सकते हो। अभी एक्सएमएल साइट मैप जनरेट करना है आपको दिमाग कंसल्टेंट्स के लिए, तो गाइस अगर आप लोगों का वेबसाइट पीएचपी या एचटीएमएल बना है तो आप लोग टूल भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने साइट किया एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर, और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे टूल मिलेगा जिसमें आप वेबसाइट की लिंक को पेस्ट कर दीजिए। मोर ऑप्शन का बटन आता है, मोर ऑप्शन के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सब कुछ ऑन कर दीजिए। पेज मॉडिफाइड डेली करने के बाद यहाँ पे आके बोल दीजिए व्हाट स्टार्ट बोल दिया। अभी वो आपके पेजेस देखो कितने पेजेस है, इतने पेजेस है, वो ऐड कर रहे हैं सारे पेजेस को, और ये 500 पेजेस तक का आपको फ्री करके देता है। अगर 500 पेजेस से बड़ा वेबसाइट होगा तो आपको इनका पेड वर्जन लेना पड़ता है। 30 पेजेस, 27, 24, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 15, परेशान, यू आर डन। और यहाँ पर और आगे
एक पेज पे कौन सा एरर आया 40 और 404 एरर वाले पेजेस गूगल साइट मैप में लेता नहीं, ध्यान में रखिए। साइट मैप में कभी आपको 404 एरर नहीं आएंगे। वो देखता है इस पेज पे 404 एरर है तो ये पेज इंडेक्स पे लेने की मतलब ही नहीं करा। ये अभी आपका एक्सएमएल साइट में भी जनरेट कर देगा और उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको आता है। ये देखो फ्री कितने पेजेस, वो वर्डप्रेस इधर अपन नहीं वहां पे वर्डप्रेस का फायदा क्या है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है, प्लगइन के थ्रू सब कुछ आता है। लेकिन जो वेबसाइट पूरी कोडिंग में बनाई होती है ना, उनको ये प्रोसीजर होता है। ये व्यू साइट मैप डिटेल्स क्लिक कर दिया और ये देखिए डाउनलोड या साइट मैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को आपके दोनों कौन सा ये एक्सएमएल आ गया, एक्सएमएल आपका खुल रहा है, दिखा गया, खुल गया। और ये उसके बाजू में ये कौन सा है, ये दोनों साइट मैप्स आप डाउनलोड करके देखो, पूरा उसने बना के दिया आपको, ये पूरा डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। सेंड साइट मैप्स, और आप लोगों को यहाँ पे ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, उस ईमेल आईडी के ऊपर आपका साइट मैप चला जाएगा, या फिर डाउनलोड ऑल साइट मैप्स ना जिप फोल्डर बोल दोगे। ये देखिए आपके जिप फोल्डर में दोनों साइट मैप्स आ चुके होंगे, उनको आप लोग यहाँ पे उसको अनजिप करके उन डेवलपर्स को भेज सकते हैं। ये किसके लिए है, जिसका आपसे कोडिंग में बना है, जिसको साइट मैप का वर्डप्रेस, जुमला, द्रुपल, शॉपिफाई, ये सारे प्लेटफॉर्म है ना, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग एक्चुअल में ये सब देख रहे हो ना, इसमें से 50% काम ऑलरेडी वेबसाइट का किया होता है। ये जो सभी आप लोग सीख रहे हो ना, उसलिए हम लोगों को एक एक पॉइंट बताना पड़ता है। नहीं तो जब आप काम करने जाओगे ना, तो भरपूर गोष्टी ऑलरेडी झालेल्या असतात, फक्त तुम्हाला एक ऑडिट करायचं असतं नाही का, ये है क्या वो है क्या। तो आप लोग यहाँ पे एक टास्क आपको ढूंढ करना है, एसईओ ऑडिट चेकलिस्ट। क्या एसईओ ऑडिट चेकलिस्ट 2023 बोल सकते हो। और ये ऑडिट लिस्ट आप लोग भी आपके साइड से पढ़ के रखिए कि कोई भी वेबसाइट को अगर आपको चेक करना है तो उस वेबसाइट के पेज को क्या मतलब, ये पेज मुझे रैंक करना है, तो ये पेज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे मैं अब आप लोगों को, एक मेरा क्लाइंट है कौन सा, रिच टेक आईटी, मैंने वापस बोला आपको, इनके नाम आप लोग आपके इसमें भी ऐड कर सकते हो रेज्यूमे में। ये रिच टेक आईटी इंडिया.com है। ये वेबसाइट का टारगेट, ये वेबसाइट का जो ओनर है, ये वेबसाइट का जो ओनर आपको बोल रहा है यहाँ पे कि और मुझे ये पेज जो है ना, कौन सा रिस्टिक आईटी का कहा गया पेज, वेबसाइट लगा रहा है, वो बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट्स में हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, ई ऑटो बिल्ट हमारा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मुझे रैंक करना है, ये पेज मुझे रैंक करना है, वो बोलता है। अभी आप लोगों को आगे का टास्क आप कल कीजिए। ये पेज जो है रियल एस्टेट सीआरएम, रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर, ये कीवर्ड्स के लिए उन्हें रैंक करना है। तो आप लोग इस पेज का पूरा ऑडिट करेंगे। ऑडिट मतलब क्या, हर एक चीज, इस पेज का डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी, इस पेज को कितनी बैकलिंक से डू फॉलो कितनी, नो फॉलो कितनी है, ये जो पेज है रियल एस्टेट सीआरएम, इस कीवर्ड के लिए टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स कौन है, इसका डोमेन, एज, ऑथोरिटी, डोमेन रेटिंग, पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, हेडिंग टैग, पेज लोडिंग टाइम, मोबाइल फ्रेंडली स्कीमा यूज किया गया, कंटेंट के अंदर कीवर्ड स्टफिंग किया है क्या, सारी चीजें, ब्लॉक सेक्शन है क्या, ये पूरा जो चेक करते हो ना, इसे कहा जाता है आपका क्या, एसईओ ऑडिट। फिर इसमें आप लोग आपके जो कॉम्पिटेंसी कीवर्ड को आप सर्च करके देख सकते हो, जो टॉप में आ रहे हैं उनके वेबसाइट के पेजेस को चेक करो, आपकी चेक करो, जो मिसिंग है वो एक एक्सेल शीट बना सकते हो आप लोग। एक एक्सेल शीट बनाओगे आप लोग कल ऐसा, और एक्सेल शीट में पहला आपका रिस्टेक आईटी, फिर उसका कॉम्पिटिटर, फिर पहले कॉम्पिटिटर का टाइटल क्या, आपका टाइटल क्या है, दूसरे का टाइटल क्या है, पहले का डिस्क्रिप्शन क्या है, दूसरे का डिस्क्रिप्शन क्या है, आपका डिस्क्रिप्शन क्या है, पहले का डोमेन क्या है, दूसरे का, ऐसा कंपैरिजन रिपोर्ट एक्सेल शीट में कि ये आपके कॉम्पिटिटर्स है और उनका रिपोर्ट आप लोग बनाओगे। तो कल हम लोग आगे के टॉपिक्स को देखेंगे, लेकिन एसईओ ऑडिट चेकलिस्ट भी बनाएंगे। इसमें आप लोगों का वेबसाइट यू, जैसे ये यू हो गया, यू कॉम्पिटिटर 1, कॉम्पिटिटर 2, फिर इसका डोमेन एज क्या है, डोमेन ऑथोरिटी क्या है, ऐसा सबके साथ कंपेयर करोगे ना, तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि अच्छा मेरे कॉम्पिटिटर्स इन सारे मैट्रिक्स मेरे आगे हैं, मेरे कॉम्पिटिटर्स इन मैट्रिक्स में मेरे से पीछे है, यहाँ पे मैं वीक हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ। तो ये सब चीजों को देख के आप लोग आपके पेज को वैसे और भी इंप्रूवमेंट एरियाज आपको मिलती है। तो ये हम लोग कल देखेंगे, चलेगा। यस नो हर्षल जी, यस 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 सर। आनंद जी, Yes, मैं sir.
दो दिन से जरा तबियत खराब था, तो आप बताइए आनंद जी कब से आप बैठ सकते हो? 1 घंटा पहले मैं आपको कवर करूंगा, क्योंकि आपको ये थोड़ा बाउंस होते रहेगा अभी। ये सर अभी थोड़ा बाउंस हो रहा है ये। हाँ, ये थोड़ा बाउंस होगा क्योंकि आपके पहले के सेशन मिस हुआ है ना। उसमें मंडे को भी सेशन नहीं था क्योंकि वो क्रिसमस था, पूरा लॉन्ग वीकेंड था, उसलिए रखा ही नहीं था। कल अभी आपके अभी पास आप नहीं प्रैक्टिस थे। के लिए सर कैसे कर सकते हैं, ऐसे डोमेन वगैरह न्यू वेबसाइट के लिए अगर ये करना हो? सब दिखा दूंगा ना मैं आपको। एक काम कीजिए, मुझे आप पिंग कीजिए आपके नंबर से, मैं कल आपको बोलता हूँ कितने बजे हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो मैं कल थोड़ा जल्दी शुरू करूंगा, 1 10:30 के बैच को एक टॉपिक सिखा के उनको असाइनमेंट देना है, उसके बाद में मैं आपका कवर करना शुरू कर दूंगा। ठीक है सर, कल एनी टाइम कभी भी आप जब बोलेंगे सर। चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैं वैसे मुझे हाई बोल के रखिए आपके नंबर पे से, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर ग्रुप में है। ओके सर, ओके। सर डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी एक बार एक्सप्लेन करेंगे फिर से? डोमेन ऑथोरिटी ये आपके वेबसाइट का ओवरऑल स्कोर, जैसे आपके पेरेंट्स हैं उनका एक ऑथोरिटी और आपका ऑथोरिटी, सिंपल। So domain is the authority. Domain authority is the overall score of your website, and page authority is the specific score of every page of your website. जैसे ये Okay. पेज, ये डोमेन है रिस्ट्रिक्ट, इसका ऑथोरिटी अलग है और इसके पेज का ऑथोरिटी अलग हो सकता है। Domain authority is the overall score given to your domain, and page authority is a score given to only your specific page की उस पेज को कितनी लिंक्स बिल्ड हो चुकी है वो। Okay, okay. Okay, yes, thank you. So guys, tomorrow again we'll continue at 2 o'clock. ठीक है? And सर वो 20 का ये नहीं आया अब तक। रिकॉर्डिंग ना उनको मैं देता हूँ। यस यस प्लीज, यस थैंक यू। अगर एसईओ के पोजीशन पे अगर हम बैठे तो अभी तक जो क्या उसमें से डे टू डे टास्क में क्या है मेनली? अब गाइस डे टू डे टास्क में भी मैं बोलता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे डे टू डे टास्क में क्या करिए। अभी मैं यहाँ पे देखो अंदर अपूर्वा बैठी हूँ। अब अपूर्वा को मैंने वेबसाइट पे काम करने के लिए बोला है। अब यहाँ पे ये स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी जैसे यहाँ पे एक कीवर्ड है, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो किसी ने सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे विथ फीस, ऐसे ही लोग सर्च करते हैं। अब ये कीवर्ड के लिए मैंने देखा कि मेरा वेबसाइट कहाँ पे है, फर्स्ट पे नहीं है, देखता हूं मैं यहाँ पे, फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पे भी नहीं है, थर्ड पे नहीं है, फोर्थ पे नहीं है, फिफ्थ पे है। ये कीवर्ड को तो सर्च बहुत लोग करते विद फीस के लिए, लेकिन मेरा वेबसाइट टफ प्रॉब्लम। तो मैंने क्या किया, इन वेबसाइट का ठीक तरह से देखा रहे, इसके लाइन में लिखा है इफ यू लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे फीस, दिख रहा है क्या, सेम कीवर्ड एग्जैक्टली वैसे। तो मैंने क्या किया, इसकी वेबसाइट को ओपन कर लिया और इसकी वेबसाइट पे मैंने देखा कि ये कीवर्ड उसने कहाँ पे स्टफ करके रखा है, क्योंकि उसने भी देखा ये कीवर्ड को ज्यादा सर्च है, उसने ये कीवर्ड को स्टफ करके रखा है। तो ये कीवर्ड को मैंने कॉपी कर लिया, ये मेरा कॉम्पिटिटर है PIDM, उसको हमने ओपन कर लिया, कंट्रोल फाइंड करके उसकी वेबसाइट पे मैं ये देखता हूँ तो अच्छा ओके, इंक्वायरी फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस दिख रहा है क्या, फीस इंक्वायरी। तो उसने एक टैग डाल के रखा है, नहीं कि सेक्शन डाल के रखा है। तो मैं इमीडिएटली मेरे कॉम्पिटिटर को, मेरे काउंसलर को बोल के काम कर, अपने वेबसाइट पे एक सेक्शन डाल दे सब बीच में, और इंक्वायर फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे फीस, और फीस का एक बटन दे दे। कीवर्ड आ गया, इस कीवर्ड के लिए रैंकिंग और ऊपर आ जाएगा। मैंने देखा यहाँ पे यार हमारे पेज को ओपन कर देता हूँ मैं, जैसे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के पेज को ओपन कर लिया, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के पेज को ओपन कर लिया। अब वेबसाइट ओपन हो गया, जैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल, हमारे ब्रांचेस है नीचे, जैसे यहाँ पे ब्रांचेस में मैंने यहाँ पे एक ब्रांच ओपन कर लिया, जैसे नांदेड़ का पेज ओपन कर लिया। नांदेड़ के पेज पे आने के बाद में ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन नांदेड़ है, ठीक है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नांदेड़ यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है। लेकिन ये टैग अगर मैं देख रहा हूँ, ये टैग जो है, ये टैग को चेक करता हूँ तो ये टैग कौन सा दिख रहा है मुझे, ये टैग को मैं चेक करता हूँ तो ये टैग मुझे अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अरे ये तो कौन सा है, गलत है, ये कौन सा, ये H2 है, इसको कौन सा होना चाहिए मेन टैग को, कौन सा, H1। H1। तो ये सारा H1, इसको H2 में चेंज करना है। तो ये सारी बैठ के वो कर रही वहां पे H1 H2। स्क्रॉल कर लिया, कीवर्ड यहाँ पे आ रहा है क्या, ये कीवर्ड आ रहा है यहाँ पे, कंटेंट में कीवर्ड आ रहा है क्या, कंटेंट में कीवर्ड विभा बोल रहा हूँ, अपूर्वा ये जो पेज है ना नांदेड़ बिंदर, इसके पैराग्राफ में भी कीवर्ड नहीं है, जो हमने नए पेजेस पे ऐड किया था, ठीक है ना, यहाँ पे कीवर्ड नहीं है। तो इस कंटेंट में भी वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन नांदेड़ कीवर्ड को ऐड कीजिए। उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन नांदेड़ कीवर्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन नांदेड़ यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग विद फाइनेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नांदेड़ यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है, ठीक है, बेस्ट टाइमिंग्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नांदेड़ यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स इन नांदेड़ यहाँ पे ऐड करना है, इन नांदेड़ दिख रहा है क्या, यहाँ पे नांदेड़ नहीं है ना,
तो यहाँ पे इन नांदेड़ ऐड करूंगा। आगे बढ़ने के बाद में ये टेस्टिमोनियल्स स्टूडेंट्स के, टेस्टिमोनियल्स में यहाँ पे आ रहा है दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन पुणे। अरे पुणे नहीं, यहाँ पे चेंज क्या करना है, कौन सा पेज है, नांदेड़ का, तो यहाँ पे कीवर्ड पुणे की जगह नांदेड़। यहाँ पे देखूंगा वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन क्या, नांदेड़, कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक। तो ऐसे ये सब छोटी चीजें यहाँ पे आने के बाद में हमने देखा कि ये PID-1 ने क्या किया है, उसके ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में यहाँ पे दिखा क्या, कहना है पेज, वो कीवर्ड को यूज किया उसने यहाँ पे, दिख रहा है फी, वो कीवर्ड। तो फिर ये FAQs मेरे पास है क्या, मेरे पास फीस का FAQ ही नहीं है, तो FAQs में मैं भी ये क्वेश्चन डाल दूंगा ताकि वो कीवर्ड स्टफ हो जाए और वो कीवर्ड के लिए भी रैंकिंग बढ़ना शुरू हो जाए। तो हमेशा आपके कॉम्पिटिटर्स की रैंकिंग देखिए, वो कौन से कीवर्ड के लिए आ रहे हैं, वो कीवर्ड आपके पास जहां पे मिसिंग है, वहां पे जहां जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, वहां पे इंसर्ट करना शुरू कर दीजिए। वैसे ही आपको ये टास्क जो दिया है ना, इसका, ये बंदा रियल एस्टेट CRM इस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहता है। आप लोग रियल एस्टेट CRM के लिए जो गूगल के टॉप 3-4 में जो वेबसाइट आ रही है, पेजेस, सबको स्टडी कर सकते हो ना, और एक नोटपैड बना सकते हो कि ये कीवर्ड इनके यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे मिसिंग है, वहां पे भी ऐड करने के लिए बोल सकते हो। दिस इज हाउ यू विल लर्न SEO गाइस। SEO ना ये ऐसा थ्योरी का काम नहीं है, पता है कि ये पूरा प्रैक्टिकली है। तो और ये ना एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। मैं आप लोगों को थ्योरी में उसकी कंसेप्ट क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली करोगे ना तो और भी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। उसलिए तो हमने आपको एक वेबसाइट दिया है, उस वेबसाइट पे आप जो पेजेस है आपके, जैसे यहाँ पे डेटा साइंस कोर्सेज के लिए आप लोगों ने पेजेस बनाए, तो वो पेजेस पे ऑडिट कीजिए, ऑडिट चेकलिस्ट बनाइए। तो कल हम लोग यही टॉपिक देखेंगे, कल हम लोग ये टॉपिक के अलावा और भी टॉपिक देखेंगे, SEO इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे, कैसे वेबसाइट को ऑडिट किया जाता है। तो मैं भी अभी सुबह देख रहा था, अरे ये कॉम्पिटिटर ने तो इतनी जगह कीवर्ड स्टफिंग करके रखे, हमारे पास तो इतने क्वेश्चन भी नहीं है, हमने बहुत कम FAQs डाल के रखे हैं, तो इमीडिएटली FAQs भी बढ़ाने पड़ेंगे। FAQs में मैं ऐड करूंगा, जैसे हमारे FAQs में क्या है, इस डिजिटल मार्केटिंग डेमो सेशन फ्री। जो स्टूडेंट्स टाइप कर रहे हैं ना, व्हाट इज द फीस फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद फीस, ऐसे कीवर्ड्स ही स्टफ नहीं किए। उसने क्या किया, देखा कि स्टूडेंट्स क्या क्या पूछते हैं गूगल पे, यहाँ पे दिखता है ना आपको, जैसे ये कीवर्ड सर्च किया ना, ये देखो ये आते हैं यहाँ पे लोग क्या क्या सर्च करते हैं, तो उसने ये ऐसे ही कीवर्ड्स को लेके कंटेंट के अंदर ये सब कीवर्ड्स को स्टफ किया, जिससे लोग जब सर्च करेंगे वो कीवर्ड एग्जैक्ट दिखेगा और वेबसाइट आपका वो पेज रैंक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो tomorrow we'll meet at 2 o'clock. Okay, thank you guys. And one more thing, sir. Yes, पूछिए। ये पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी एक्चुअली क्या डिफाइन करता है? डोमेन ऑथोरिटी, पेज अथॉरिटी क्या डिफाइन करता है गाइस? डोमेन ऑथोरिटी ये एक ना फैक्टर दिया गया है, मॉज जो कंपनी है उन्होंने ये फैक्टर दिया है। मॉज कंपनी ने ये मैट्रिक डेवलप किया था कि बाबा डोमेन ऑथोरिटी के बेसिस पे गूगल आपके वेबसाइट को रैंकिंग देगा। डोमेन ऑथोरिटी मतलब सिंपल, अब यहाँ पे कोई भी फिल्म को कितना रेटिंग मिला ये कौन डिसाइड करता है? IMDb, बराबर क्या? तो IMDb एक बॉडी है, वो बॉडी बोलती है कि अरे इस मूवी को आउट ऑफ 10 6 रेटिंग मिला है, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ 40,000 वोट्स। तो ये कंपनी के बेसिस पे लोग देखते हैं और डिसाइड करते हैं मूवी कैसे कैसे नहीं। वैसे ही बॉस करके एक कंपनी है जिन्होंने इस वेबसाइट को एक स्कोर दिया है आउट ऑफ 100, 60, 70, 80 जो भी स्कोर दिया है, और वो मॉस का स्कोर गूगल रैंकिंग में कंसिडर करता है। तो ये जो स्कोर होता है ये आपका बढ़ता कैसे है, आउट ऑफ 170 कैसे होगा, आउट ऑफ 180 कैसे बनेगा? एक तो फैक्टर्स होते हैं डोमेन का एज, उसके बाद में नंबर ऑफ बैकलिंक्स, क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब नंबर हो गया। उसके बाद में आपका कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी मतलब सिंपल, अब गूगल ये कंटेंट कैसे जज करते हैं ये कोई भी बता नहीं सकता है। कंटेंट क्वालिटी देखता है गूगल, आपके वेबसाइट को कितना कंटेंट फ्रीक्वेंटली अपडेट्स होता है वेबसाइट पे, ये गूगल देखता है। डोमेन एज, वेबसाइट HTTPS सिक्योर है या नहीं, ये फैक्टर्स के ऊपर गूगल आपके डोमेन को एज स्कोर देता है। लेकिन इसमें सबसे डोमेन एज, नंबर ऑफ बैकलिंक्स, ये जो है ना ये फैक्टर को हाईएस्ट वेटेज है। समझ में आ रहा है क्या? यस। नंबर ऑफ बैकलिंक्स, लेकिन उससे ज्यादा वेटेज इसको क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स। बड़ी साइट्स मिल गई आपको, आपका रैंकिंग बहुत फास्ट बढ़ेगा। कंटेंट का क्वालिटी, ट्राई नॉट टू यूज कॉपीड कंटेंट। डोमेन एज जितना ज्यादा होगा उतना आपको रैंकिंग में फायदा। वेबसाइट सिक्योर, फ्रीक्वेंटली अपडेट करें वेबसाइट को, यस, ये सारी चीजों पे आप लोगों को दिया जाता है स्कोर। लेकिन उसमें सबसे
वेटेज जो है ना 50% से ज्यादा वेटेज आपकी नंबर ऑफ बैकलिंक्स डिसाइड, तो वैसे होता है। ओके, जैसे थैंक मूवी यू। का रेटिंग भी बहुत सारी चीजों पे होता है, स्टोरी कैसी है, सेलिब्रिटी हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, पिक्चर का डायरेक्टर कौन है। बहुत लोग डायरेक्टर को देख के मूवी देखने जाते हैं, बहुत लोग हीरो को देख के देखने जाते हैं, बहुत लोग स्टोरीज पढ़ के जाते हैं, तो बहुत बहुत लोग म्यूजिक के लिए जाते हैं। है बराबर ब्रेक किया है, लेकिन इसमें बहुत सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज होता है आपकी स्टोरी को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी मूवीज है जिनमें सेलिब्रिटीज बड़े नहीं है लेकिन मूवीज हिट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उनका स्टोरी बहुत अच्छा था। अब बहुत सारी मूवीज ऐसी जैसे सलमान खान की मूवीज उसके नाम पे चलती है, भले मूवी में कुछ ना हो। अब बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जहां पे जैसे आशिकी मूवी में अच्छा था लेकिन उसका म्यूजिक बहुत ही जबरदस्त था। हाँ, बहुत सारी जैसे अवतार टाइटैनिक मूवीज क्या है, ये डायरेक्टर की इसके ऊपर चल रही है। तो ये कैसे फैक्टर्स दिए गए हैं, वैसे गूगल ने भी ये फैक्टर्स, लेकिन हमारे एसईओ में ये दो फैक्टर्स सबसे ज्यादा वेटेज रख रहे हैं। गेटिंग? या, थैंक यू। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Yes.